So hey, this is me documenting the life of दिव्यानी. So देखो गाइस, थोड़े बैकग्राउंड वाइज क्या बोल रही हूँ, बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी इग्नोर करना. पेपर मेरा 29 को था, आज 31 है. मैं 2 दिन बाद इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल और परसों मैंने पूरा आराम किया है. मतलब पूरा भाई इतना वेस्ट किया है ना दिन. मैं सोची थी मैं कल से पढ़ूँगी, ठीक है. मैंने इतना वेस्ट किया है ना, एकदम आराम कर रही थी. सो ये है मेरा कंप्यूटर साइंस का पेपर. देखो यार, पीछे से भाई मेरी मम्मी लोग कितनी आवाज़ करते हैं भाई, वीडियो ही नहीं बनाने देते. फाइनली मम्मी गई. पता है मोटर चल नहीं रही है, मतलब मोटर शुरू नहीं हो रही है, तो पानी कैसे आएगा. तो इसी के लिए इतना चिल्लम चिल्ली हो रही है कि किसने बंद किया किसने चालू किया. लाइक दो है ना, दो स्विचेस, एक इधर साइड होगा, जैसे किचन है, सपोज मेरा समझो ये किचन है, तो किचन में एक है, और घर के बाहर मतलब पूरा घर के बाहर नहीं, पोर्च में एक है. सो उधर से अगर उधर से चालू करो तो इधर से बंद हो तो चालू होती है, और दोनों तरफ से चालू हो तो दोनों तरफ से बंद हो जाती है. समझ रहे हो, दिमाग भाई थोड़ी छोड़ो गाइस. सो देखो, ये है मेरा कंप्यूटर साइंस का पेपर. तो देखो MCQs देखते हैं. MCQs तो एकदम इजी थे, एकदम चुम्मेश्वरी भाई. इसका फॉल्स किया है मैंने, इसका 20 किया है. ये तो सही होना चाहिए. देखो जितना मुझे लगता है, ये भाई, ये तो इसमें से एक दो ही गलत हो गए मुझे लगता है, बाकी सब तो पूरे सही होने चाहिए. मैं बता रही हूँ तुम्हें, नहीं हुए ना तो भाई गुस्सा आ जाएगा दिव्या जी को. भाई देखो, ये मैंने पढ़ी थी. हाँ, ये जो है ना, ये मैंने पढ़ी थी, पर मुझे उस समय में बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों बिल्कुल याद नहीं आ रहा था गाइस. ये तो कर ली थी, ये भी हो गया था, बस ये नहीं याद आया तो मैंने इसको छोड़ दी. कुछ तो लिख देती, कुछ तो ऊपर, कुछ भी नहीं लिखी. छोड़ो, ये भी कर लिया. सेक्शन बी भी थोड़ा ठीक ठाक ही था. फिर उसके बाद आता है असली मौत का नंगा नाच, सेक्शन 3. भाई पूरी प्रोग्रामिंग, भाई पूरी प्रोग्रामिंग, तुम्हें पता है पूरी प्रोग्रामिंग. दिमाग ख़राब भाई, बहुत गंदा दिमाग ख़राब हुआ था मेरा. देखो ये 29 तो ये मुझे मेरे पीछे वाले ने बता दिया था, तो मैंने कर ली थी. अब पता नहीं उसने क्या लिया, मेरे को खुद नहीं आता था. जब तुम्हें खुद नहीं आता ना, जो तुम्हें जो बताया ना, उस पर भरोसा करना पड़ता है, ठीक है. तो मैंने भरोसा करके छाप ली भाई, उसने जो बताया. अब ये छोड़ दी, क्योंकि भाई मैं देख के ही नहीं गई थी डाटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम. मुझे लगा वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आएगा, घंटा कुछ नहीं आया उससे, ठीक है. उसके बाद ये, इसका पता नहीं मैंने क्यों इसका कुछ तो सॉल्व करके लिखी हूँ, जो मुझे गलत लग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा. मुझे नहीं पता, मुझे सेक्शन सी पे बिल्कुल रत्ती भर भी भरोसा नहीं है कि मेरे को एक मार्क्स मिलेंगे उस पर. डी, ये तो कर लिया है. देखो SQL वगैरह कर लिया है मैंने, मुझे आता था. ये भी मेरे पीछे वाले ने मुझे बता दिया, तो मैंने जो बताया भरोसा करके लिख ली, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता गाइस, ठीक है. प्रोग्रामिंग में ही गए हैं मेरे मार्क्स, ठीक है. ये कर ली थी मैंने, ये आता था मुझे. एंड देन ये अगेन दिस, ये वाले स्टफ़ मुझे नहीं आया, ये वापस छोड़ दी मैंने. और ये कर ली, जो ये 37 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट कर ली. मतलब पाइथन के जो प्रोग्रामिंग है उसमें हग दी गाइस, हग दी, लिटरली हग दी मैंने. हगना होता है ना, रुको ऐसा, अरे भाई फोकस, वो हग, ऐसे गंदी चीज़ अलाउ नहीं करता है गाइस मेरा फ़ोन. ये भाई रुको, यहाँ पे थे नहीं मैं. हग दी गाइस मैंने, इससे गंदी सी बदबू आ रही है, इतना गंदा हगा है मैंने यहाँ पे, ठीक है. सो अब ये तो हो गया. आज की डेट है 39, और ये 39 की सुबह है. देखो गाइस, एकदम चमकती, देखो गाइस, चमकती दिन है. कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, नहीं 8:40 हो रहे हैं. तो मैं अभी पढ़ रही थी DNF ब्लॉक, एकदम प्यार से, अच्छे से. तो अभी हम देखो, मेरे पहले के वीडियो देखा होंगे तुमने, एकदम फेलियर सामान थी मैं. मतलब अभी भी हूँ, कोई कुछ चेंज नहीं आया, बट इस बार मैंने सोचा कि मैं जो सोचूंगी वो मैं करूँगी, ठीक है. होपफुली कर लूँ. सो मैं कहीं लिखना नहीं चाहती हूँ, बट यहाँ पे लिखता है, ठीक है. ये किस काम का ही, किसका है अब ये. तो देखो, आज मैंने सोचा है पूरा इनऑर्गेनिक करेंगे,
ऑर्गेनिक करेंगे और 1 घंटा मैथ्स करेंगे। कुछ भी करेंगे मैथ्स में, पर 1 घंटा। देखो, क्योंकि मेरा मेन प्लान, क्योंकि 1 हफ़्ता पहले शुरू कर रही हूँ और मेरा कुछ पहले से बेस रेडी है नहीं, तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। देखो, दिखाते गाइस, लाइट चालू करते गाइस, लाइट की क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो गाइस, ये बिना लाइट के, ये लाइट के, ओह थोड़ा सा ब्राइट हुआ है बस। देखो, ये देखो गाइस, मैंने सोचा था 30 को, पर 30 को तो दिव्यानी जी ने पूरा आराम किया है, पूरा वेस्ट किया है। भाई तुम्हें पता है, मैं 2 से 6 सोई हूँ और रात को 12:30 से 8 बजे तक के सोई हूँ। मतलब इतना कौन सोता है? मैं देख रही हूँ, मैं सोती हूँ मैं। सो ठीक है, देखो ये 31 है। 31 को आज हम इनऑर्गेनिक करेंगे, 1-2 को हम ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट करेंगे, 3-4 को फिजिकल। मतलब मेन टारगेट है हमारा केमिस्ट्री में 80 लाने का। फिजिक्स 2 दिन पढ़ेंगे, 50 आने चाहिए। थोड़ा यैपिंग टाइप लग रहा होगा, बट सुनो मेरी चीज़ें। 7th को हम सिर्फ रिवीजन करेंगे और हर दिन 1 घंटा मैथ्स करने वाले हम। अब देखो, हमको ना टोटल 150-160 लानी पड़ेगी। अगर मुझे 90 परसेंटाइल आते हैं किसी भी वे में, मुझे 90 परसेंटाइल ही चाहिए, 99 नहीं चाहिए, 95 नहीं चाहिए, बस 90 क्रॉस हो जाएगा। इस पता है क्यों? इसका रीज़न अब हम बताएंगे क्यों। गाइस, मेरा रूम थोड़ा मैसी सा हो रखा है, देख रहे हो तुम? ये देखो, लैपटॉप कहीं भी कुछ भी फेंका पड़ा हुआ है। और अभी नवरात्रि चल रही है, तो मेरी मम्मी गाने बजा रही है, तुम्हें पता नहीं है यार। रुको, मैं डोर बंद कर देती हूँ फॉर मेन। देखो गाइस, पहले हम ये वाला डोर बंद करेंगे, ये एकदम बेसिक सा है। और ये है मेरे घर के एंट्री वाला डोर, तो हम इसे भी बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो हम आ गए वापस उधर और हम इसे बैठेंगे गाइस। हाँ, तो देखो अब वाई 90 परसेंटाइल। देखो 90 परसेंटाइल लिख लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे मुझे 90% और 90 परसेंटाइल में फ़र्क नहीं पता। पर ठीक है, कोई बोलता ही नहीं क्योंकि कोई देखता ही नहीं। व्हाट द फक, सॉरी, जो भी। देखो ये क्यों? क्योंकि इससे मैं अगर 90% आया तो ही मैं ड्रॉप लूँगी। क्योंकि देखो, मैंने अपना ना 12th वेस्ट किया है। अरे भाई, और बोर्ड्स में भी मैं सीरियस नहीं हुई। सीरियसनेस की भाई मतलब तुम ऐड कर लो अपने लिए, एकदम हग्गा है। सीरियसनेस तो कुछ आई ही नहीं। सो अगर मैं इस हफ्ता 1 वीक, ये वाले वीक, अगर पूरी सीरियसनेस से पढ़ती हूँ, ये हटाओ यार, सीरियसनेस से पढ़ती हूँ, देन ओनली मैं ड्रॉप लूँगी। मतलब अगर मैं ड्रॉप ईयर भी इस साल की तरह वेस्ट करूँगी तो ड्रॉप लेने से कोई मतलब बनता नहीं ना। इसलिए अगर मुझे ड्रॉप लेना है तो मुझे ये 90 परसेंटाइल बहुत ज़रूरी है। वाह, क्या साफ बनाई है मैंने, बिल्कुल मेरी दोस्तों की तरह। हम गाइस, ये मैंने झूठ बोला क्योंकि मेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है, छोड़ो। हाँ, सो देखो, ऐसे 90 परसेंटाइल इसलिए मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इस 1 हफ्ते में पूरा अच्छे से पढ़ के, सिर्फ ज़्यादा नहीं यार, 90 परसेंटाइल ही स्कोर कर लेती हूँ, इट मीन्स आई एम कैपेबल ऑफ टेकिंग ड्रॉप। तो मैं ड्रॉप ले लूँगी इज्जत से और इम्प्रूवमेंट की भी दे दूँगी। बट अगर मैं नहीं ला पा रही हूँ, मतलब इस हफ्ते में भी मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, मैं अभी भी सीरियस नहीं हो पा रही हूँ, तो मतलब मैं हो ही नहीं सकती सीरियस, है ना। सो हम एकदम दिमाग से खेलेंगे। और MHCET जो भी है, ये थोड़ी इजी होती है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें 95 तक के का स्कोर करूँगी। इसके मतलब ये है शायद 19 या 17 को है, और मेरा JEE का पेपर 8 तारीख को, मतलब 1 हफ्ता मिल रहा है मुझे। सो उसके बाद भी मेरे पास 10 दिन टाइम होगा, आराम से 10 दिन का, तो उसमें मैं MHCET पढ़ लूँगी। और MHCET बेसिकली JEE का ही होता है, तो JEE से मैं जितना अच्छे से पढ़ूँगी उतना अच्छा मुझे MHCET में काम आएगा, ठीक है। तो बस यही, तभी मैं ड्रॉप लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। देखो, अब तुम बोल रहे हो कि अच्छे मार्क्स हो रहे थे ड्रॉप के लिए, अच्छे मार्क्स हो रहे हैं तो मैं थोड़ी अभी जितना 1-2 हफ्ते में सीरियस हो जाऊँगी, उससे ज़्यादा अगर मैं सीरियसनेस के साथ पढ़ रही हूँ तो मुझे आउटकम तो अच्छा ही मिलेगा ना, है ना। तो इसलिए
सो अभी मैं देखो, अभी भी मैं पढ़ ही रही थी, फिर मैं वीडियो देख रही थी लोगों की, मतलब जिनकी मैं देखती हूँ। अभी तुम देखो, मैं डिप्रेस बॉय देखती हूँ, सार्थक देखती थी, अकुल देखती थी, ये सारे यूट्यूबर्स मुझे अच्छे लगते हैं। उन लोगों को देखी हूँ, अभी जस्ट देखी, तो मैंने व्हाई नॉट मी, भाई मैं क्यों नहीं बनाऊँ वीडियो। तो मैंने बना लिया है प्रोग्रेस अपडेट, तो मैं हर दिन इसे फॉलो करूँगी और मैं हर दिन डालने की पक्का पूरी कोशिश करूँगी। सर पहले जो पिछले वीडियो में हुआ, मतलब जो पहले के वीडियो सारे लास्ट सारे वीडियो के जैसा मैं नहीं करने की कोशिश करूँगी, इससे पूरा अपोजिट, मतलब एकदम कंसिस्टेंट, एकदम हर दिन पढ़ने वाली लड़की, प्यारी क्यूट तो हूँ नहीं वैसे मैं, छोड़ो यार ये कहाँ से आ गया, छोड़ो। एकदम डेडिकेटेड, यस दिस इज़ द नाइस वर्ड, डैडी, यही होती है ना स्पेलिंग, केटेड, एकदम डेडिकेटेड, एकदम ही ज़्यादा फोकस, ट्रिगर्ड इंसान का ब्रांड, फोकस्ड, एकदम फोकस्ड रहेंगे गाइस हम अपनी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो हमको कितने लाने गाइस, हम यहाँ पे एक बड़ा सा लिख देते हैं 99.0%, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। अभी जो नेक्स्ट वाली होगी कि मैंने क्या क्या किया, उसमें हम ना थोड़ा शक्ल लाऊंगी मैं गाइस, ऐसे बहुत दिनों से मैंने अपनी शक्ल नहीं लाई हूँ, और अभी तो मेरा ब्रश भी नहीं हुआ है, मैं सच बता रही हूँ। मैं 8 बजे उठी हूँ और उठ के डायरेक्ट पढ़ने बैठी हूँ, क्योंकि भाई मुझे सपने भी ऐसे आ रहे हैं कि भाई मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मेरे सच में क्या ही बताऊँ तुम्हें, एकदम सपना भी अफेक्ट हो रहा है मेरा इन सब चीज़ों से। सो इसलिए मैं चुपचाप पढ़ने बैठ गई हूँ। तो जब तक कि मेरा DNF ब्लॉक होता नहीं शायद, या कम से कम यहाँ तक के, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है, NCERT से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसमें NCERT बेस्ड ही आता है, DNF ब्लॉक में मोर देन इनफ होता है। ज़्यादा है क्या, बहुत ज़्यादा है गाइस, वेट गाइस वेट, होपफुली तुमको दिख रहा होगा, ये देखो इनऑर्गेनिक करना है मुझे आज कंप्लीट कैसे भी करके, ठीक है। तो DNF ब्लॉक अगर हम ये 12 बजे तक के कंप्लीट कर देते हैं, अरे भाई 12 बजे तक के कंप्लीट कर देते हैं तो हो जाएगा ना, सोचने दो गाइस मुझे, अभी 9 बज रहे हैं, 9 ही लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 48 हो रहा है वैसे तो, और 9 बज रहा है, तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इसको 1 घंटा लगने वाला है मुझे, अरे भाई गाइस अब कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, मैंने खिड़की भी बंद कर दी है, मतलब जिससे भी आवाज़ आ सकती थी ना वो सब बंद कर दिया है, अब उसके बाद भी आवाज़ आ रही तो आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। देखो फिर से हम इसको 1 घंटे में हो जाएगा, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी मुझे आती ही है लगभग, फिर भी अब ये देखो ये बहुत बड़ा सा चैप्टर है, पर इसको कट कर दिया है इन लोगों ने, तो हम इसको आराम से कितने 3 घंटे देंगे, क्योंकि ये मुझे कुछ नहीं आता गाइस, 3 घंटे से ज़्यादा भी लग सकते हैं इसको, आई एम नॉट, कितने भी लग सकते हैं भाई, ये मुझे आता ही नहीं है, मैं खोली ही नहीं हूँ आज तक के, तो लग सकते हैं। बचा ये कोऑर्डिनेट, ये भी मैं NCERT से करने चाहती थी, बट NCERT डिलीट हो गया है, तो मैं शायद देखूँगी, मेरी बहन की पुरानी वाली 3 साल पुरानी NCERT है मेरे पास, तो उससे कर लूँगी। और ये वाला आता है मुझे, देखो ये वाला आता है, सच बोलूँ तो ये मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, तो ये मुझे आता है, तो आई थिंक इसको भी मैं 3 घंटे दे के एकदम परफेक्टली पढ़ सकती हूँ, तो मुझे आज ये करना है, और ये पॉसिबल है। देखो गाइस देखो 1 घंटा 3 घंटा, ये अभी 12 बजे हो जाएंगे, फिर 12 से अगर मैं 8 बजे की भी बात करूँ, वैसे तो मैं लेट नाइट स्टडी करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सुबह घंटा नहीं उठती, ओ फक, सॉरी गाइस, मैं नहीं उठती सुबह, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। आज पता है मैंने कितने अलार्म लगाए थे, 5, 5:10, 5:20, 5:30, वो भी कहाँ पे रखा था, मेरे कमरे पे सज्जा है, ठीक है, उसके ऊपर, ताकि मैं अलार्म की आवाज़ से अपने बेड से उठूँ और ऊपर ये चेयर के ऊपर चढ़ूँ
और वहाँ से अपना फ़ोन निकालूँ। और गेस व्हाट, मैंने वहाँ से अपना फ़ोन निकाला, अपने बाजू में रखा और सोई, और जितने बार भी बजते जा रहे थे बंद कर रही थी। मतलब तुम्हें पता है आलस करने की हदें पार कर दी है मैंने, हदें। मतलब लिटरली मैं सज्जे पे रख के सोई थी ताकि मैं उठूँ, ठीक है, फिर भी मैं नहीं उठी, समझ रहे हो। और ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो बाय बाय। तो यही है मेरा आज का प्लान कि मुझे ये कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। और ये थोड़ा पॉसिबल टास्क है, देखो तुम दिख रहा है वो थोड़ा पॉसिबल है। और अबाउट माई दिस अच्छे का मेरे को मतलब मिल जाएगा 60 तक के मार्क्स, 60 नहीं, कितने 50 तक के, 60-70 मार्क है ना, 50 तक के मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। और देखो मेरे पे बोर्ड से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रही नहीं है क्योंकि सब में ही हवी हूँ मैंने। सो ओके बाय। अभी मैं रात के 2 बजे वीडियो बनाऊँगी कि जब मेरा पूरा हो जाएगा, मतलब सोऊंगी नहीं जब तक कि मेरा ये टास्क पूरा कंप्लीट नहीं होगा। 2-3 बजे आराम से सोएंगे और उठेंगे 10 बजे तक के। क्योंकि देखो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं सुबह नहीं उठ पाती, तो रात को ही पढ़ना एकदम वैलिड है, ठीक है मेरे लिए। तो ये मेरे हिसाब से, सबका अपना अलग होता है, तो देख लो। सो थैंक यू, बाय बाय बाय।